खुशबख्ती को दावत देनी हो, कारोबार नहीं चल रहा, मुसीबत को दफन करना हो, तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रही, नजर बद के शदीद तरीन बदअसरात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ ऐसी भी तो दुआ हो इस रद्द बला की जो मेरे पीछे पड़ गई है। नाउमीदी, मायूसी की गहराइयों में गिरा हुआ मजाज कि आप दुनियादारी से इतने मायूस हो चुके हैं, इतने आप घबरा चुके हैं, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। तो ऐसे में मुझे तो नज़र आते हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, जो आपको कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिसमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आ जाए। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। खुशबख्ती को दावत देनी हो, मुसीबत को दफन करना हो, दस्ते गैब से कोई ऐसा मौज़ाती अमल हो जाए, कोई ऐसा मौज़ाती काम हो जाए कि आपको नज़र आ रहा हो कि अब तमाम दरवाज़े बंद हो चुके हैं और एक तवील अरसे से हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली आजमाइश या जो भी कशमकश चल रही है उससे हम नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज एक ऐसा मुजरब अमल जो है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसको करना होता है कि काली मिर्च आप लेके, ब्लैक पेपर आप लेकर उसके 8 दाने आपने लेने, 8 दाने, और हर एक दाने के ऊपर आपने 14 दफ़ा पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 3 दफ़ा बोलेंगे या कहारो या कहारो या कहारो, अल्लाह का नाम है। उसके बाद आप कहेंगे बेहक के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एंड में आप पढ़ेंगे 14 दफ़ा दुरूद पाक। फिर यही अमल आपने रिपीट करना है दूसरे दाने के ऊपर भी, कि 8 दानों के ऊपर अलग अलग से 3 दफ़ा या कहारो, बेहक के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ इन 8 दानों को आपने इकट्ठा करना है और इसको मट्टी में कहीं पे भी आपने दफना देना है। इस अमल को अगर आप करना चाहते हैं तो ये अमल हर 3 महीने में एक दफ़ा किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप इसको हर हफ्ते करें या हर रोज़ करें। अगर आपने कल किया है, आज कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, फिर 90 रोज़ तक आपने इस अमल को रिपीट नहीं करना। उसकी वजह यह है कि इस अमल को कर लेने के बाद ये इतना मोज़ाती अमल है कि चंद ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने आज़माया, ख़वातीन का बांझपन ख़त्म नहीं हो रहा था, वो ख़त्म हुआ। कारोबार नहीं चल रहा था, वो बेहतर हुआ। नज़र बद के शदीद तरीन बदअसरात उनके ऊपर मौजूद थे, वो ख़त्म हुए। बीमारी दवाई लेते थे, शिफा नहीं मिलती थी। अल्लाह पाक ने करम किया कि आपके वजूद का जो रूहानी औरा है उसको आप दफन कर देते हैं अल्लाह का एक कलाम के साथ मट्टी के अंदर, उसी की ज़मीन के अंदर। क्या परवरदिगार, जो भी हमारे पे आजमाइश है, जैसे एक इंसान ने इस दुनिया से जाना है और दफन हो जाना है और उसका वजूद यहीं पे रह जाएगा और उसके अमाल चले जाएंगे, तो आपने इसी तरह अपनी जो भी मुसीबत है इसको पढ़ने के बाद अल्लाह का नाम लेके ये पढ़ के मट्टी में आप उसको दफनाएंगे। फिर उसके बाद 3 महीने के अंदर जो मौज़ाती मामलात आपके साथ होते हैं आप ख़ुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके जो भी काम रुके हुए थे, कर्ज़ नहीं उतर रहा, कर्ज़ उतारने के लिए बड़ा मुजरब है। आपने कहीं पे सफ़र करना है, आपका सफ़र नहीं हो पा रहा, उसके लिए बड़ा मुजरब है। आपकी नौकरी, सिफारिश कबूल नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रही, गर्ज़ के इस दुनिया में मौजूद रहने के लिए जो भी काम है और वो एक जगह पे आके रुक गया है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के सिफ़ाती नाम से, उसकी बरकतों से, जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार कर लेने से चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और आप ख़ुद देखेंगे, दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उन सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे जो भी ये अमल करें। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने आपको मायूसियों से और काली गहराइयों से, मायूसियत की वो काली गहराइयाँ जहाँ आपको रोशनी नज़र नहीं आती, यकीनन इस वजीफ़े से आपको उम्मीद की वो किरणें जागेंगी, क्योंकि कलाम इलाही में बहुत ताकत है।